बहुत पुरानी बात है। मगध राज में सोनापुर नाम का एक गांव था। उस गांव के लोग शाम होते ही अपने घरों में आ जाते थे और सुबह होने से पहले कोई भी घर से बाहर कदम नहीं रखता था। इसका कारण डाकू उंगलीमान था। डाकू उंगलीमान मगध के जंगलों की गुफाओं में रहता था। वह लोगों को लूटता था और जान से भी मार देता था। लोगों को डराने के लिए वह जिसे भी मारता उसकी एक उंगली काट लेता और उन उंगलियों को माला बनाकर पहनता, इसलिए उसका नाम उंगलीमान पड़ा। गांव के सभी लोग परेशान थे कैसे इस डाकू का आतंक से छुटकारा मिले। एक दिन गौतम बुद्ध उस गांव में आए। गांव के लोगों ने उसका बहुत सम्मान किया। गौतम बुद्ध ने देखा कि गांव के लोगों में किसी बात को लेकर दहशत फैली है। तब गौतम बुद्ध ने गांव वालों से इसका कारण पूछा। ये सुनते ही गांव वालों ने उंगलीमान का आतंक का पूरा किस्सा उन्हें सुनाया। अगले ही दिन गौतम बुद्ध जंगल की तरफ निकल गए। गांव वालों ने उनको बहुत रोका पर वो नहीं माने। बुद्ध को आते देख उंगलीमान हाथों में तलवार लेकर खड़ा हो गया, पर बुद्ध उनकी गुफाओं के सामने से निकल गए। उन्होंने पलटकर भी नहीं देखा। उंगलीमान उसके पीछे दौड़ा, पर दिव्य प्रभाव के कारण वो बुद्ध को पकड़ नहीं पा रहा था। थक हार कर उसने कहा, रुको। बुद्ध रुक गए और मुस्कुराकर बोले, मैं तो कब का रुक गया, पर तुम कब ये हिंसा रोकोगे? उंगलीमान ने कहा, सन्यासी, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? सारा मगध मुझसे डरता है। तुम्हारे पास जो भी है निकाल कर दो, वरना जान से हाथ धो बैठोगे। मैं इस राज का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हूँ। बुद्ध जरा भी नहीं घबराए और बोले, मैं ये कैसे मान लूँ कि तुम इस राज के सबसे शक्तिशाली इंसान हो? तुम्हें यह साबित करके दिखाना होगा। उंगलीमान बोला, बताओ कैसे साबित करना होगा? बुद्ध ने कहा, तुम इस पेड़ के 10 पत्तियां तोड़कर लाओ। उंगलीमान ने कहा, बस इतनी सी बात? उंगलीमान ने 10 पत्तियां तोड़कर ला दी। बुद्ध ने कहा, अब इस पत्तियों को वापस पेड़ पर जाकर लगा दो। टूटे हुए पत्ते कहीं वापस लगते हैं? तो बुद्ध बोले, जब तुम इतनी छोटी सी चीज को वापस नहीं जोड़ सकते तो तुम सबसे शक्तिशाली कैसे हुए? यदि तुम किसी चीज को जोड़ नहीं सकते तो कम से कम उसे तोड़ो मत। यदि किसी को जीवन नहीं दे सकते तो उसकी मृत्यु देने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। ये सुनकर उंगलीमान को अपनी गलती का एहसास हो गया और वह बुद्ध का शिष्य बन गया और उसी गाँव में रहकर लोगों की सेवा करने लगा। आगे चलकर यह उंगलीमान बहुत बड़ा सन्यासी बना और अहिंसा के नाम से प्रसिद्ध हुआ।